पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। हेलो वेलकम, मैं नम्रता स्वागत अभिनंदन करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने फेवरेट शो हेलो पीएमसी में, जहां आपको मिलते हैं आपके सभी सवालों के जवाब। जी हाँ, हर हफ्ते शुक्रवार और शनिवार को ये कार्यक्रम हम लेकर आते हैं आपकी सभी समस्याओं को दूर करने के लिए, आपके मन में चल रहे तमाम प्रश्नों के उत्तर आप तक पहुंचाने के लिए। इस कार्यक्रम में हर हफ्ते हमारे साथ मौजूद होते हैं सीनियर पिरामिड मास्टर्स, जो देते हैं आपके प्रश्नों के उत्तर। इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद है सीनियर पिरामिड मास्टर विभा गुप्ता जी। तो चलिए बिना देर किए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं विभा मैम का। मैम, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद 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 जी, तो दर्शकों, हम आपके साथ लाइव जुड़ चुके हैं। यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है, कोई भी समस्या से आप परेशान हैं, तो इस कार्यक्रम के माध्यम से आप उस समस्या का समाधान जान सकते हैं। नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। मैम, हर हफ्ते जब हम ये कार्यक्रम करते हैं तो बहुत से लोग सोशल मीडिया के माध्यम से भी हमें प्रश्न भेजते हैं, तो ऐसे ही कुछ प्रश्न हमारे पास आज भी मौजूद हैं। आइए जान लेते हैं। मैम, हमारा पहला प्रश्न है, क्या हमें फ्यूचर जानना चाहिए? क्या ये पता लगने पर कि मृत्यु कैसे होगी उसे बदलना चाहिए? देखिए, फ्यूचर जानना क्यों आवश्यक है? मैं अपने आज में क्यों नहीं रह सकती? सबसे इम्पोर्टेंट हमारे जीवन में क्या है? आज, नाउ। आज जो है वो है। हम कल में, या तो बीता हुआ कल या आने वाले कल में हमेशा उलझे रहते हैं। अगर हम आने वाले कल को जान गए, सपोज आपको ये पता चल गया कि कल मुझे बहुत पैसा मिलेगा, फिर क्या करेंगे आप अभी से हाथ पे हाथ धरकर बैठ जाएंगे? आसान है ना, मिलेगा कल तो जब मिलना ही है तो मैं मेहनत क्यों करूं? या मुझे नहीं मिलना तो भी मैं मेहनत क्यों करूं? पर अगर मुझे ये है कि मैं आज अगर मेहनत करूंगा तो कल मुझे मिल जाएगा, तो मैं अपने आज में जीऊंगी, आज में जीऊंगा और आज मैं मेहनत करता रहूंगा। और यकीन मानिए, जब हम मेहनत करते हैं ना, फ्यूचर में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा मुझे नहीं मालूम, पर जब हम मेहनत करेंगे तो ऊपर वाला, वो मास्टर्स, वो यूनिवर्स झक मार के हमको वही देगा जो हम चाहेंगे। तो फ्यूचर की लिखा क्या है उसमें मेरे हिसाब से नहीं पढ़ना चाहिए। जी मैम, इसी के साथ दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए उनका प्रश्न जानने के लिए। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। मेरा नाम श्वेता है। श्वेता जी, कहाँ से बात कर रही हैं? शाजापुर एमपी से। क्या सवाल है आपका? मेरा ये सवाल है कि जैसे मेरी कुंडलिनी भी जागृत है, तो मतलब मेरी बहुत परीक्षाली बाबा ने ध्यान में अभी मतलब 1 साल से लड़के का बोला था हमने, इससे शादी होगी तेरी, इससे शादी होगी, पर उससे हुई नहीं। खैर मुझे बाबा से कोई शिकायत नहीं है, पर ऐसे मतलब क्या कॉस्मिक एनर्जी भी हमको कुछ मतलब दूसरी राह दिखा सकती है, कुछ गलत इंफॉर्मेशन दे सकती है, मतलब परमात्मा कुंडलिनी जागरण के बाद भी ध्यान में? जी श्वेता जी। मैडम जी, कुंडलिनी अगर आपका जागरण हो गया है, कुंडलिनी जागृत हो गई है, यकीन मानिए कॉस्मिक जो है कभी भी आपको कोई भी गलत इंफॉर्मेशन कभी नहीं देगा, कभी भी। क्योंकि जो कॉस्मस में जितना भी कुछ है, जितनी एनर्जीज है वो पॉजिटिव है, वो हमेशा हमारे लिए अच्छा ही करती है। वो हम हैं जो पूरे तरीके से उसको समझ नहीं पा रहे हैं, वो कहना क्या चाह रहे हैं और हम समझ क्या रहे हैं, ज्यादातर यही होता है। और क्योंकि हमारी समझदारी थोड़ी छोटी होती है, अभी हमें इतना समझ नहीं आई होती, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, इंफॉर्मेशंस गलत आ रही हैं। हमें इंफॉर्मेशंस पढ़नी नहीं आ रही, अभी समझनी नहीं आ रही, वहां कहीं कुछ गलत नहीं होता। और यकीन मानिए, अगर आपका कुंडलिनी जागरण हो गया है तो आपके पास इंफॉर्मेशन सही आ रही है। आप चेक कीजिए क्या सच में जागरण हो गया है और आपको कैसे पता चला। देखिए,
सपोज मैंने आपको बता दिया कि आपका कुंडलिनी जागरण हो गया, पर मुझे क्या पता है, क्या मैं ऑथेंटिक हूँ वो बताने के लिए? अभी मैं स्कूल कॉलेज में ही पढ़ रही हूँ, मैं भी प्रोफेसर लेक्चरर भी नहीं हुई। प्रोफेसर तो बहुत बड़ी बात है, या डीन होना वहाँ का बहुत बड़ी बात है। अभी तो मैं पढ़ना शुरू करा है, कॉलेज में स्कूल में पढ़ रही हूँ, और मैं कह रही हूँ मुझे बहुत ज्ञान है, मैंने आपको बता दिया आपका कुंडलिनी जागरण है। और क्या हो गया है, पहले उसको तो चेक कीजिए, और ऊपर से इंफॉर्मेशन कभी गलत नहीं आती, वो हमेशा सही आती। जी, तो श्वेता जी, आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मैम, तो अगला प्रश्न हम ले लेते हैं। जी, तो इनका प्रश्न है कि ध्यान की ऊर्जा ना संभलने पर अक्सर सुना है कि लोग पागल भी हो जाते हैं। विपासना में ऐसा देखा गया है। ऐसे में क्या करें और ऐसा क्यों होता है? मैडम जी, जहाँ तक मुझे ज्ञान है थोड़ा सा, उस हिसाब से कभी भी एनर्जीज आपको पागल नहीं करती। वो जो एनर्जीज हमको पॉजिटिव एनर्जीज मिलती हैं ध्यान में, विपासना में, वो हम हैं जो उनको ढंग से यूज नहीं करते। और जब हम उनको यूज नहीं करेंगे, कोई भी चीज है, पैसा है मेरे पास बहुत अच्छा आ गया, आप उस पैसे से कुछ गार्डन्स बनवा सकते हैं, आश्रम बनवा सकते हैं, स्कूल बनवा सकते हैं, कॉलेज बनवा सकते हैं, और आप बार्स भी बनवा सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। ये आप पर है कि आप उस एनर्जी को यूज कैसे कर रहे हैं। और जब हमको यूज करना नहीं आता, तब हम उन एनर्जीज को या उस परमात्मा को हम कहने लगते हैं कि ये तो सही नहीं है, इसकी वजह से ऐसा हुआ। जैसे स्कूल में टीचर ने तो अच्छा पढ़ाया, टीचर जो बच्चा फेल हो जाता है वो ज्यादातर ये कहता है स्कूल में अच्छी पढ़ाई नहीं होती, कोर्स बहुत टफ है, सब्जेक्ट समझ में नहीं आता, ज्यादातर वो लोग यही कंप्लेंट होते हैं। पर क्या ऐसा होता है, उसी स्कूल में, उसी क्लास में कुछ बच्चे 99 और 100% मार्क्स लेकर गए, तो दैट मीन्स कि एनर्जीज में कोई परेशानी नहीं है, परेशानी हमारे रिसीवर्स पे है। उसको हम एग्जीक्यूट कैसे कर रहे हैं, उस एनर्जी को यूज कैसे कर रहे हैं, कहाँ यूज कर रहे हैं, बस इतना सा ही फर्क है। जी मैम, अगला प्रश्न हम जान लेते हैं। जी, मैम, इनका प्रश्न है कि क्या ये सही है किसी की फिक्र करने से हम वीक साबित होते हैं, क्योंकि फिक्र ही फियर को जन्म देती है। मैडम इसमें भी वही बात आ गई कि फिक्र करना गलत नहीं है, अति, किसी भी चीज की जब अति पर चले जाते हैं हम, जैसे मैं आपकी चिंता करने लगूं, ओह ये कैसी ड्रेस पहनेंगी, ये कैसे स्कूल जाएंगी, ये कहाँ कॉलेज होगा, कहाँ शादी होगी, कहाँ, इतना सब कुछ अगर मैं फिक्र आपकी करने लगूं तो नेचुरली मैं वीक हो जाऊंगी। पर अगर मैं थोड़ा सा आपके लिए सोचती हूँ तो उसमें कोई गलत नहीं है, वो पॉजिटिव है, वो मुझे नरिश करेगा, आपको भी करेगा और मुझे भी करेगा, कहीं कुछ गलत नहीं है फिक्र करना, पर किस लिमिट तक फिक्र करनी है ये मेरे को और आपको जानना है। हम क्या करते हैं, फिक्र करते हैं तो इतना डूब जाते हैं कि हम अपने आप को भुलाकर सिर्फ सामने वाले को जीने लगते हैं। अब उसके लिए ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, और वहां वो हम वीक हो जाते हैं, हमारी सारी एनर्जीज उधर खर्च हो जाती हैं और अपने लिए हमारे पास कुछ भी नहीं बचता। तो ऐसा तो नहीं करना है ना, हमको हमको अपने लिए भी बचा के रखनी है और आपको भी थोड़ा सा हेल्प करनी है अपनी एनर्जी से। जी मैम, जैसे आपने कहा कि अपनी एनर्जी से हेल्प करनी है, तो क्या हमारी एनर्जी से, जैसे मान लीजिए कि सामने वाला व्यक्ति ध्यान नहीं कर पा रहा है, सामने वाला व्यक्ति बीमार है, तो क्या हमारी एनर्जी से हम उसको हील कर सकते हैं, हम उसकी बीमारी को ठीक कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, पर करना नहीं है, क्योंकि आपका होमवर्क आप ही को करना है, आपका होमवर्क मुझे नहीं करना। तो आप जब करेंगे, आप अपनी एनर्जीज को इनहेंस कीजिए ना। मैं आपको ध्यान सिखा देती हूँ, मुझे क्या करना है, आपको ध्यान सिखाना है। जब आपको ध्यान सिखा दूंगी, आप अपनी एनर्जीज को इन्वोक करेंगे, आप अपनी एनर्जीज को रिसीव करेंगे अच्छे तरीके से, तब आप देखिएगा कि आप खुद अपनी बीमारी को फील कर पाएंगे, उसका इलाज कर पाएंगे। पर मुझे नहीं करना आपका इलाज, क्योंकि मैं कैसे करूं, आपका होमवर्क मैं नहीं कर सकती। आपको आपके कर्मा के अनुसार सब कुछ मिला है। अब आप अपनी एनर्जी से उस जो भी आपने अपना सेटअप तैयार किया था उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं, पर अपनी एनर्जी से, मेरी एनर्जी से नहीं। जी मैम, इसी के साथ दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए उनका प्रश्न जानेंगे। हेलो। हेलो।
जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। जी मैं सुजाता बात कर रही हूँ दिल्ली से। जी क्या प्रश्न है सुजाता जी आपका? मैं जब भी ध्यान करके हटती हूँ उसके बाद जब मैं अपनी आइज पर अपने हाथों को रखती हूँ तो मुझे शिवलिंग दिखाई देती है, और शिवलिंग भी मुझे दिखाई देती है उज्जैन वाली। उसका क्या रीजन है और क्या साइन है, इसके बारे में जानना चाहती हूँ। जी जी आपको उज्जैन का शिवलिंग दिखता है क्योंकि आप उससे जुड़ी हुई हैं, आपको अच्छा लगता है। ओशो ने एक बार कहा कि आपको क्या दिखता है, आप जो देखना चाहते हैं, जो आपके अंदर बसा है वही आपको दिखता है। अगर आपने मुझको देखा है तो आप जब भी आंख बंद करेंगी आपको कोई मेरे जैसा ही दिखेगा। तो आपको उज्जैन का शिवलिंग दिखता है तो उसको प्रणाम कीजिए और बस एंजॉय कीजिए कि देखिए मुझे दिल्ली में बैठे हुए उज्जैन का वो शिवलिंग दिख रहा है। ये तो कितनी अच्छी बात है ना। आपको उज्जैन जाना नहीं पड़ रहा उस शिवलिंग को देखने जाने के लिए। आप दिल्ली में बैठती हैं, आंख बंद करती हैं और अपना शिवलिंग को दर्शन कर लेती हैं। तो उसको प्रणाम कीजिए, जितनी बार दिखता है उसको प्रणाम कीजिए। बाकी आपको जो भी मैसेज आना होगा ना मैडम, वो आपको आ जाएगा। आप जब भी वो शिवलिंग आपको दिखे, क्या आप मुझे कोई मैसेज देना चाहते हैं? अगर आप कोई मैसेज देना चाहते हैं तो मुझे दीजिए, और ऐसे ही दिख रहे हैं तो प्रणाम कर लीजिए। बस छोटी सी बात है, कोई इतना लंबा इशू नहीं है इसमें। जी तो सुजाता जी, जैसा कि मैम ने कहा आपको शिवलिंग दिख रहे हैं, यानी कि आप उससे जुड़ी हुई हैं। तो अगर आपको दिखते हैं तो आप उन्हें प्रणाम कीजिए, और अगर इसके पीछे कोई मैसेज होगा तो धीरे धीरे ध्यान के माध्यम से वो भी आपको मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। मैम अगला प्रश्न ले लेते हैं। मैम इनका प्रश्न है कि कहते हैं कि सोने से पहले जो देखते हैं, जो सुनते हैं, उसी तरह के सपने हमें आते हैं। पर मुझे ये बात सच नहीं लगती, क्योंकि अक्सर मुझे बचपन से जुड़े या डरावने स्वप्न आते हैं, जबकि इससे संबंधित ना तो मैंने कुछ देखा है और ना ही सुना है। देखिए, हर एक चीज के साथ ना हमें स्टक नहीं हो जाना चाहिए। ये ऐसा ही होता है और हमेशा ऐसा ही होगा, ऐसा ध्यान में या स्वप्न में ऐसा नहीं होता। ध्यान में भी ऐसा नहीं होता। जो मेरे साथ हो रहा है वो वही आपके साथ होगा, ये जरूरी नहीं है। स्वप्न का एक पैटर्न है कि जो आप रात को सोचकर सोते हैं, ज्यादातर लोगों को वही कुछ दिखता है। दिन में आपने जो एक्टिविटीज करी हैं वही रात को आपको स्वप्न में उसका थोड़ा सा चेंज होकर आपको दिख जाता है। पर ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है आपका बचपन का कोई याद, कोई बात आपके अंदर रह गई और वो आपको स्वप्न के रूप में दिखती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार वही हो, पर ज्यादातर वही होता है। तो किसी भी चीज के लिए आपको स्टक नहीं होना कि ये ऐसे क्यों हो रहा है, वो ऐसे क्यों। जो दिख रहा है, देखिए हमको हमारे पत्री सर ने हमेशा समझाया कि जो भी दिख रहा है या जो भी हो रहा है उसको एंजॉय कीजिए। किसी भी चीज के अंदर ना फंस मत जाइए। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, उसके साथ तो वैसा हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। हर एक का अपना इंडिविजुअल है, डिफरेंट है। थैंक यू। मैम जैसे ये प्रश्न था कि उनको पता नहीं वो कौन है जो स्वप्न में दिखाई देते हैं, तो मैम ऐसा हो सकता है कि वो लोग हमारे पास्ट लाइफ से जुड़े हों? हाँ बिल्कुल हो सकता है, होगा। 90% यही होगा कि वो पास्ट लाइफ से जुड़े हुए होंगे, पर ऐसा पक्का भी नहीं है। हो भी देखिए, एक बार ऐसे ही हमने सर से पूछा था तो सर ने हमको यही कहा कि हो भी सकता और नहीं भी हो सकता कोई, क्योंकि ये आपकी लाइफ है, आप ही ज्यादा अच्छे से जान सकती हैं। आप ही क्वेश्चन कर सकती हैं जब स्वप्न में बार बार ऐसा कोई दिख रहा है। सपोज आपको स्वप्न में मैं दिख रही हूँ, अब स्वप्न में मैं दिख रही हूँ तो अब आप क्या करें? मुझसे यहाँ पर आकर पूछेंगे आप मुझे दिख रही है, मैं क्या हूँ, मैं तो वहां पर मुझे तो नहीं पता कुछ भी। पर स्वप्न में जो दिख रहा है, जो मैं दिख रही हूँ, आप उससे प्रश्न कीजिए, या आप सोने से पहले प्रश्न कीजिए, या सपोज आप उस समय नहीं कर पाते प्रश्न, तो सोने से पहले कीजिए कि अगर आज मुझे विभा मैम दिखेंगी तो मैं उनसे ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ, तो प्लीज आप जब भी आए तो मुझे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मैं स्वप्न में दर्शन दूंगी तो मैं इस सवाल का जवाब भी दे ही दूंगी कि क्या है उसके पीछे का। तो ये इन चीजों को ना
हम नहीं बता पाएंगे, वही खुद अपने आप जान पाए। जी, यानी कि हम ध्यान जब करेंगे, जब हमें अवेयरनेस आएगी तो स्वतः ही हमें उत्तर मिलने उत्तर लगेंगे। मिलने लगे, स्वयं से मिलने लगे। इसमें कोई दूसरा हेल्प नहीं कर सकता और दूसरे की हेल्प लेनी भी नहीं है। जी, खुद को ही इतना जिसे कहना चाहिए ना, इतना संबल हमारे अंदर हो जाना चाहिए कि हम खुद अपने उत्तर तलाशें। जी। मैम, इसी के साथ दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए उनका प्रश्न भी जान जी। लेते हैं। हेलो, हेलो जी मैम, मेरा नाम श्रद्धा है, श्रद्धा जी कहाँ से बात कर रही हैं? उज्जैन से। जी, क्या सवाल है आपका? मैम जैसे मैं मेडिटेशन कर रही हूँ और इससे बहुत तेज वाइब्रेशन होता है मूलाधार में, और सारी पूरी वो ऊर्जा जो है, शायद कुंडलिनी है, वो पूरी ऊपर तक भी जाती है। बहुत सारे होते हैं और अनुभव, बहुत सारे देवी देवताओं के दर्शन भी होते हैं, बहुत सारी बात भी करते हैं। तो जैसे ये मतलब ये जैसे कब शांत होगा और एक स्थिरता प्राप्त हो गया, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ? जी, जी, जी। समझ पा रहे हैं मैम, आपको दर्शन दे रहे हैं भगवान मूर्तियों के रूप में, जिस भी रूप में आपको दर्शन दे रहे हैं आप उनसे दर्शन लीजिए और उन्हीं से पूछिए कि आप क्या चाहते हैं मुझसे करवाना, मैं क्या करूं। क्या आप कुछ काम करवाना चाहते हैं? क्या पता कोई सोशल वर्क ऐसा हो जो आपसे आपसे रह गया हो पिछले कुछ जन्मों में और वो अब करवाना चाहते हो। आप उन्हीं से प्रश्न कीजिए, क्योंकि उन प्रश्नों के उत्तर वही दे सकते हैं। और अपना ध्यान बढ़ाइए, केवल अपना ध्यान बढ़ाइए, देखिए आपके अंदर स्थिरता धीरे धीरे स्वयं आती जाएगी। और ये दर्शन, लोग इन दर्शनों को पाने के लिए तरसते हैं। अगर आपको ऐसे ही हो रहे हैं तो आप इसमें घबराइए मत, घबराने जैसा कुछ भी नहीं है। दर्शन दे रहे हैं, लीजिए, बस उनसे मैसेज लीजिए कि क्या आप मैसेज देना चाह रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ मुझसे करवाना चाह रहे हैं। और ये भी ध्यान रखिएगा मैडम, मैं आपको ये भी बता दूं कि जब भी वो कोई काम अगर आपसे कहे तो आप देखिए क्या वो काम किस तरीके का है। क्या वो काम बहुत पॉजिटिव है, उसको करने से मेरा या समाज का या घर का या देश का किसी का भला होगा, तभी उस काम को करने के लिए आगे बढ़िएगा। कुछ भी काम कहें और कुछ भी में आप आगे बढ़ जाएं कि वो तो मुझे उनसे मैसेज मिला इसलिए मैं आगे बढ़ गई, ऐसे नहीं होता। थोड़ा सा अवेयरनेस के साथ जब हम ध्यानी बन जाते हैं तो हमें अवेयर भी रहना है, बिल्कुल सजग कि वो मैसेज क्या दे रहे हैं। क्योंकि कई बार ना जो ये मास्टर्स होते हैं, कई बार हमको टेस्ट भी कर लिया करते हैं। स्कूल में आते थे ना इस तरीके के टेस्ट कि हमको देखना है इसमें राइट क्या है और रॉन्ग क्या है। हम जनरली हमको ये होते थे ऑब्जेक्टिव बड़े 2-2 4-4 नंबर के, पर इससे बहुत मार्क्स गेन कर लिया करते थे। तो इसी तरीके से कई बार ना मास्टर्स भी हमारे साथ खेल खेलते हैं, तो वो ध्यान रखिएगा। उसके बारे में थोड़ा सा अवेयरनेस के साथ उनसे मैसेज लीजिए। बस, थैंक यू। जी, श्रद्धा जी, आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। जैसे कि मैम ने कहा कि जो भी आपको मैसेज आ रहा है उसे समझने का प्रयास करें पूरी अवेयरनेस के साथ। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मैम, जैसा कि इनका प्रश्न था कि इन्हें दर्शन हो रहे हैं अलग-अलग भगवान के, तो मैम ऐसा बहुत से मतलब हमारे आजकल के लोग ऐसे बोलते हैं कि अगर उन्होंने 4 धाम की यात्रा कर ली तो उन्हें मोक्ष मिल गया। तो मैम ऐसा क्यों, लोग इतना क्यों नहीं जान पाते कि मोक्ष सिर्फ मूर्तियों में नहीं है, मोक्ष स्वयं में है? मैडम, ये जानना इतना सरल नहीं है ना, बहुत इजी लगता है। आपने मुझे समझा दिया या मैंने आपको समझा दिया, 4 धाम की जिसने यात्रा कर ली उसको मोक्ष मिल जाएगा। मैंने फटाफट पैसे, ये मेरा अपना भी एग्जाम्पल है, मैंने ऐसा करा क्योंकि जब आप अवेयर नहीं है, आप ध्यानी नहीं है, तो ध्यान नहीं है तो आपके पास ज्ञान नहीं है, और ध्यान के बाद ज्ञान आता है और ज्ञान के बाद मोक्ष आता है। मोक्ष ऐसा नहीं है कि मैंने पैसे दिए और मेरे पास पैसा है, मैंने खर्चे और मैंने मोक्ष खरीद लिया। मोक्ष खरीद नहीं सकते आप। ये जो आपने यात्राएं करी हैं ये खरीदी है आपने। आपने क्या, ठीक है, हो सकता है आपको थोड़ा ठंड लगी हो, आपको गर्मी लगी हो, जब आप ये यात्रा कर रहे थे आप थोड़ा थक गए हो, आपको भूख प्यास भी लगी हो, आपको और भी कोई परेशानी, पर वो तो बहुत छोटी है, बहुत माइनर है। उनको आप काउंट नहीं कर सकते कि ये मोक्ष का रास्ता बन गया। मोक्ष का रास्ता इतना आसान नहीं होता, और वैसे बहुत आसान है। क्योंकि अक्सर लोग ऐसा कहते हैं ना कि अरे हम 4 धाम के दर्शन नहीं कर पाए तो हमें कैसे मोक्ष प्राप्त होगा, हमारे कर्मों में कुछ कमी कमी रह रही गई। होगी। जी, नहीं, ये कर्मों की कमी कर्म करने से पूरी होगी।
और कर्म क्या करने हैं ये आपको स्वयं पता चल जाएगा कि आपको कर्म क्या करने हैं। देखिए, मैं तो ये कहती हूँ, अगर आप भूखे को खाना खिला रहे हैं, वो भी कोई ऐसा बहुत बड़ा कर्म नहीं है। भूखे को खाना खिलाना एक बहुत बड़ा, आप सोचे कि मैंने 100 भूखों को खाना खिला दिया और मेरे को मोक्ष मिल गया, कोई गारंटी नहीं है। उसमें से असल में कितने भूखे थे? असल में तो उसमें से 10 ही भूखे होंगे, बाकी 90 ने तो देखा कि अरे वो विभा मैडम वहां पर खाना खिला रही हैं, चलो चलते हैं। और जैसे वो गाय का होता है ना कि वो खाई जाती है बाद में जुगाली करती है, तो ऐसे हम लोगों के साथ भी बचपन में शायद हमने आपने देखा होगा कि हर एक चीज का ना एक डिपार्टमेंट अलग होता था। चॉकलेट किसी ने दी, पेट भरा हुआ है फिर भी चॉकलेट खा ली, किसी ने कुछ और टॉफी दी तो वो टॉफी, क्योंकि हमारे पास इतनी जगह थी कि हम खा सकते थे। आज हमको कोई खिलाए तो हम नहीं खा सकते, पर उस समय खा लिया। तो ऐसे ही बहुत से लोगों का होता है कि खाना मिल रहा है, कहीं हलवा बट रहा है, खा लेते हैं, पेट भरा हुआ है फिर भी खा लेते हैं, ये मिल रहा है खा लेते हैं। और आपको लगा मैंने कितने लोगों को गाजर का हलवा खिलाया सर्दियों के सीजन में, मैंने खुद घर में बनाया और गाजर का हलवा खिलाया, दैट मीन्स कि मैंने बहुत पुण्य किया। एक तो हमें ना ये अपनी भावना को त्यागना पड़ेगा, पुण्य करा और मोक्ष मिल गया, ये कोई भावना, आपने खिलाया, उसने खाया, वो तृप्त हुआ, दैट्स ऑल, फिनिश। उस चीज को वहीं हमें छोड़ देना है। हम उसको लपेट लेते हैं अपने साथ कि हमने ये करा, और उसको सोचते रहते हैं, उसको बुनते रहते हैं, हमने ये करा, अब उसके बाद ये उसका होगा, वो ये खुश होगा, वो खुश होगा, वो हमको दुआएं देगा। हम बड़ी लंबी चौड़ी गाथा सोच रहे थे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो खाना खाया, उसने हाथ झाड़े और वो चला गया। आपने उसे कपड़े दिए, उसने पहने, उसको पसंद आए पहने, नहीं पसंद आए उसने किसी को दे दिए, फेंक दिए, खत्म, स्टोरी वही फुल स्टॉप हो जाती है। पर हम ये सोचते हैं हमने मोक्ष का द्वार खोल लिया। इतना आसान नहीं है मैडम। सर ने बोला है जन्मों जन्मों की तपस्या, ध्यान के बाद आपको ज्ञान आता है। ज्ञान भी ऐसा नहीं है कि मैंने आज ध्यान शुरू करा, इसी जन्म में शुरू करा और आपको ज्ञान आ जाएगा। पहले बहुत लंबी तपस्या करनी पड़ती है। बुद्धा को भी कई जन्म लग गए थे बुद्धा बनने में। एक उसी जन्म में वो बुद्धा नहीं बन गए। हमको वो स्टोरी पता है सिर्फ कि वो सिद्धार्थ से बुद्ध बने, पर वो इतने सरल नहीं था, कई जन्म पिछले लगे थे, तब उनको इस जन्म में सिद्धार्थ बने और तब जाकर बुद्ध बने। हम सोचते हैं हमें इसी जन्म में सब कुछ मिल जाएगा, इतना सरल नहीं है। एक अलग ही नजरिए से आपने आज इस बात को समझाया, लेकिन इससे मिलता जुलता एक प्रश्न हमारे पास मौजूद है कि क्या बिना ध्यान किए केवल ज्ञान से मुक्ति मिल सकती है? जैसे कई संत भजन कीर्तन कर मोक्ष को प्राप्त हो गए और कई संत ग्रंथ पढ़ के। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर मैम मैं पूछना चाहूंगी आपसे। मैडम जी, आपको कैसे पता कि वो मोक्ष को प्राप्त हो? क्या मैंने और आपने वहां जाकर देखा? हमने तो नहीं देखा, हमें तो नहीं पता, हमें तो किसी ने बता दिया कि उनको मोक्ष मिल गया। मोक्ष ऐसा नहीं है ना मैडम कि इस गेट से घुसे तो हमको पता है कि ये सिनेमा हॉल का ये गेट है, अंदर गए हैं तो मूवी देख ही रहे हैं। मेरे घर के अंदर घुसे हैं तो मतलब गेट खुला है तो घर के अंदर घुसे ही हैं। ऐसा नहीं है मोक्ष का द्वार, ऐसा हमें से किसी को भी नहीं पता है। मोक्ष इतना सरल है ही नहीं मिलना। और जो ज्ञान की बात आप कर रही हैं, बिना ध्यान के ज्ञान, बिना ध्यान के ज्ञान पूरे तरीके से नहीं आता। यकीन मानिए उनको ध्यान करना ही पड़ेगा, जब वो ज्ञान आप समझ पाएंगे। गीता मैंने बहुत बार पढ़ी, ग्रंथ मुझे शौक है पढ़ने का, पर जो मैं पहले पढ़ा करती थी और जो मैं आज पढ़ती हूँ उनमें जमीन आसमान का अंतर है। वो अब समझ में अलग तरीके से आ रहा है, जो पहले नहीं आता था। पहले आप वर्ड मीनिंग समझ गए, भावार्थ समझ गए, हाँ इसमें ये भावार्थ है, जनरली जिसने भी जो भी समझाया थोड़ा सा उसमें अपना दिमाग, पर अब उनके अंदर की बातें समझ में कि असल में इसके पीछे का लॉजिक क्या है, कहाँ वो क्या कहना चाह रहा है। तो इसके लिए, उस ज्ञान के लिए ध्यान बहुत जरूरी है। सिर्फ ज्ञान से नहीं, ज्ञान तो आपने किताबें पढ़ी, आपने बीए कर लिया, फिर एमए कर लिया, पीएचडी कर ली, आप डॉक्टर बन गए, डॉक्टरेट की उपाधि मिल गई, तो दैट मीन्स कि आप ज्ञानी हो गए। दैट मीन्स कि आप ज्ञानी हो गए, आपके पास एक डिग्रीज है। वो डिग्रीज है मैडम, वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान ध्यान के बाद ही आता है। हमने तो यही जाना, वही मैं आपको बता सकती हूँ।
जी मैम, जिसने ये प्रश्न किया होगा आशा करते हैं उसको भी इसका उत्तर मिल गया होगा। इसी के साथ दर्शक जुड़ चुके हैं, उनका प्रश्न भी जान लेते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार मैडम। जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। जगदीप नाम है मेरा, चूरू राजस्थान से बात कर रहा हूँ। जी क्या सवाल है आपका? मैम मेरा सवाल है, जब हम ध्यान करते हैं तो आधे घंटा या 25 मिनट, जब हम तुरंत जमीन पे पाँव नहीं रख सकते क्या? जैसे ऑब्जर्व कर लेते हैं अपने एनर्जी वगैरह ऐसा। जी सर, आप जमीन पर फौरन भी पैर रख सकते हैं। धरती के पास इतनी ऊर्जा है, धरती के पास अपनी, ये ना एक मिथ हो गया है कि धरती पर अगर हमने पैर रखे तो वो हमारी जितनी एनर्जी है वो सक कर लेगी। ऐसा नहीं होता। धरती के पास तो ऑलरेडी इतनी ऊर्जा है कि वो हमको संभाले बैठी है। देखिए तो सही, कितना कुछ हमारे को संभाले हुए है वो, पर हमारे दिमाग में ये बात बैठी हुई है। आप निश्चिंत होकर अपने पैर जमीन पर रखिए, धरती से उल्टा ऊर्जा लीजिए। वो हमसे ऊर्जा नहीं लेती, हमको ऊर्जा देती है। तो आप इस बात में तो घबराइए ही मत कि अगर मेरा धरती पर पैर आ गया, मैं ध्यान के बाद मैंने धरती पर पैर रख लिया तो मेरी सारी एनर्जी धरती में समा जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, इसकी मैं आपको गारंटी देती हूँ। जी तो Thank सर you. आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। जैसे कि मैम ने कहा कि धरती हमें ऊर्जा देती है, ऊर्जा लेती नहीं है। तो आप पैर नीचे रखेंगे तो आपकी ऊर्जा धरती में नहीं जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मैम अगला प्रश्न हम जान जी। लेते हैं। मैम इनका प्रश्न है कि मुंह से तो हम ध्यानी बोलते हैं, खुद को ध्यान करते भी हैं, पर कर्म में चालाकी दिखानी पड़ती है, नहीं तो बिजनेस चलाना या जॉब करना संभव नहीं है। कैसे इस स्थिति को समझे, कृपया बताएं। सर देखिए, हमने कृष्ण जी को देखा है, 9 जगह से टेढ़े हैं वो। जब वो खड़े होते हैं बांसुरी बजाने की पोज में, 9 जगह से टेढ़े, पर कितने खूबसूरत लगते हैं। हमने महाभारत में भी उनको देखा कि किस तरीके से उन्होंने कितनी सारी चालाकियां करी और पांडवों को जिताया। पर उसके पीछे कारण क्या था? पांडव जो सत्य के साथ थे, पांडव जिनके साथ अनाचार हुआ था, उनको जिताने के लिए उन्होंने कई युक्तियां खेली। तो ये युक्ति आप जो खेल रहे हैं, उससे लाभ किसको हो रहा है? या स्वयं सिर्फ आपको हो रहा है? हमें ये देखना है। आप कह रहे हैं बिजनेस में या सर्विस में अगर हम ये ना करें तो हम कुछ कामयाब नहीं हो, ऐसा नहीं होता। आप करके देखिए। जब आप करके देखेंगे, बिल्कुल ऑनेस्ट काम, मन से भी और कामों से भी, जब आप ऑनेस्ट हो जाएंगे तब आप देखिएगा कि कामयाबी कैसे आपके कदम चुमेगी। ये तो एक मिथ है कि हम जब तक चालाकियां नहीं करें, हम कुछ दाव पेच ना खेलें, व्यापार में कुछ घबड़ सपड़ ना करें तो काम होगा नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है। करके देखिए, बहुत आनंद आएगा। और तब आप वो जो आपको आनंद की प्राप्ति होगी, धन की तो होगी ही होगी, उसके साथ जो आनंद की प्राप्ति होगी वो अपरंपार है, उसको कोई बखान भी नहीं सकता। जी करके देखिए। मैम इसी के साथ दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका जी। प्रश्न जान लेते हैं। हेलो। हाँ, नमस्ते मैम। जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। संजू चौधरी, जी संजू जी, कहाँ से बात कर रही हैं? राजस्थान सिस्टर से। जी क्या सवाल है आपका? मैम मेरा सवाल ये है कि मैं जैसे मेडिटेशन करने बैठती हूँ तो मेरे को खांसी आती है, गले में ऐसे कुछ अजीब सा फील होता है, मतलब यूँ खांसी सा आने लग जाती है। जबकि पहले बैठी हूँ कुछ नहीं हो रहा, और जैसे ही मेडिटेशन में बैठती हूँ खांसी आने लग जाती है। जी सिर्फ मेडिटेशन में बैठने के बाद खांसी आ रही है मैम। कोई बात हाँ नहीं, मैम। कोई बात नहीं रंजू जी। ये तो ना छोटे छोटे से एक्सपीरियंस जब हम ध्यान शुरू करते हैं होते हैं हमारे साथ। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई उसके पीछे खास कारण है। ये ध्यान के शुरू शुरू के अनुभव होते हैं कि कोई भी आपको अंदर से कुछ थ्रोट में कुछ आपको फंसा हुआ महसूस होता है, जिसे विशुद्धि चक्रा कहते हैं। विशुद्धि चक्रा में कुछ परेशानी है आपकी, वो धीरे धीरे हील हो रही है। आप ये सोचिए कि धीरे धीरे, और जब आप ध्यान करने शुरू करें तब आप कहें आज मेरा गला बिल्कुल ठीक है, मेरा विशुद्धि चक्र बिल्कुल शुद्ध है, अब मैं ध्यान करूंगी और लगातार ध्यान करूंगी। इसमें किसी भी प्रकार की कोई मतलब परेशानी मेरे को नहीं आएगी। नहीं तो नहीं हम बोलते कि मतलब मैं बहुत अच्छे तरीके से करूंगी।
सब यूनिवर्स, सब मास्टर, सब जने मेरा हेल्प करेंगे और मैं ध्यान कर रही हूँ कंप्लीट, बिल्कुल बिना किसी बाधा के। करके देखिए, आप अगली बार जब करेंगी इस तरीके से बोलकर तो आपका बहुत ही कंफर्टेबल आप ध्यान कर पाएंगे। जी संजय जी, जैसा कि मैम ने कहा कि ध्यान करते समय ये ध्यान में रखिए कि आपके सारे मास्टर्स आपकी हेल्प कर रहे हैं और विचारों को ना आने दें, सोचे ही ना कि आपको खांसी आएगी। आपका ध्यान जैसे जैसे बेहतर होगा आपकी ये समस्या दूर हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जी, तो मैम अभी बात चल रही थी कर्मों पर कि मतलब चालाकियां करी उन्होंने, लेकिन किस वजह से करी ये जानना बहुत जरूरी है। तो मैम, यदि अगर हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो गलत है लेकिन उससे कुछ सही होगा तो वो सही है, मतलब हमारे कर्म देखिए, उसमें। वो ना आप इतने आराम से डिसाइड नहीं कर सकते। पहले बहुत इसके लिए ना, वही जो अभी मैंने कहा, ध्यान और ध्यान से ज्ञान, वो होना बहुत जरूरी है। क्या जो आप गलत कर रहे हैं वो असल में सही है, या सिर्फ आप अपने आप उसको सोच रहे हैं कि ये सही है? देखिए ना, मैं तो अपने आप को सही सोचूंगी ना, मैं क्यों सोचूंगी? मैं तो आपको जो बुरा कह रही हूँ वो भी ये सोचकर कह रही हूँ, अपने मन को ये समझा रही हूँ। मैंने तो उनको बुरा इसलिए कहा था कि वो सुधर जाए, जबकि उनको वो चीज बुरी लग गई, उनके दिल को इतनी चोट लग गई कि उनकी आगे ग्रोथ रुक गई। वो मुझे नहीं पता। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ध्यान, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है। ये सब चीज़ें चुटकी बजाने से नहीं आ जाती, चुटकी बजाने से समझ भी नहीं आ जाती। ये आपको अपने अंदर से, जब आप धीरे धीरे, जैसे कहते हैं ना, बड़ा होते जाते हैं हम, बहुत सारी चीज़ें समझते जाते हैं। बचपन में वो चीज़ें आराम से समझ में नहीं आती। तो वही, अभी आपका बचपन है तो आपको नहीं समझ में आ रही। जैसे जैसे आप मैच्योर होते जाएंगे आपको वो चीज़ें क्लियर होने शुरू हो जाएंगी कि नहीं, ये काम तो सही नहीं है, ये मेरी चालाकी है, ये मैं अपने आप को, क्योंकि हम सबने ये सब काम करे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हम में से कोई भी ऐसा है जो इससे अछूता है। हम सब अपने आप को 100 मार्क्स दे, 100 नहीं तो 90 तो दे ही देते हैं कि नहीं नहीं, मैंने तो ये तो इसलिए करा था, अदरवाइज मैं नहीं करती, है ना, करते हैं ना। तो ये धीरे धीरे आपको समझ अपने आप आएगा, ऐसे ही नहीं है। जी मैम, इसी के साथ दर्शक जुड़ चुके हैं, उनका प्रश्न जानने चाहिए। हेलो हेलो। हेलो हेलो। जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। एस.आर. शर्मा बोल रहा हूँ, जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? शालीमार बाग, दिल्ली से। जी, क्या सवाल है सर आपका? अरे, सवाल क्या है सर आपका? मेरा क्वेश्चन है, भाई मैं ध्यान लगाता हूँ तो ध्यान लगता है और ध्यान लगने के बाद थोड़ी देर में ही टूट जाता है, तो प्रक्रिया वही होती है, फिर भी टूट क्यों जाता है? जी सर। जी क्योंकि सर अभी आपको बैठने की प्रैक्टिस नहीं है, अभी विचारों का आना जाना उनका बहुत ज्यादा है आपके पास, समझ रहे हैं आप? तो क्योंकि जब बार बार विचार आए जाते हैं तो आप वहां से कट जाते हैं अपने ध्यान से। आपको अपने विचारों को धीरे धीरे साधना है, और उसको साधने का एक ही तरीका है कि अपने ध्यान का समय बढ़ाते जाइए। जैसे जैसे आप अपने ध्यान का समय बढ़ाते जाएंगे, धीरे धीरे आप देखेंगे कि विचारों का आना अपने आप कम हो गया, और फिर आपकी लंबी ध्यान यात्रा स्टार्ट हो गई। पर इसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, और अपना समय बढ़ाना पड़ेगा। दिन में कई बार कीजिए सर ध्यान। जैसे जैसे आप ध्यान करते जाएंगे आपका ध्यान बढ़ता जाएगा, और आपका ये जो ध्यान का टूटना है वो कम होता जाएगा। जी, तो एस.आर. शर्मा सर, जैसा कि मैम ने कहा कि इसके लिए आपको अपने ध्यान का समय बढ़ाना पड़ेगा। दिन में आप जितनी बार ध्यान करते हैं थोड़ा थोड़ा समय उसका बढ़ाते रहें। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी समस्या जो है वो दूर होने लगेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मैम, अगला सवाल हम ले लेते हैं। मैम, इनका सवाल है कि कैसे अपने एंसेस्टर से चल रहे पैटर्न्स को तोड़ सकते हैं? बहुत इजी है। जब आप ध्यान में आ जाते हैं तो आप वो पैटर्न अपने आप तोड़ देते हैं, क्योंकि आपके यहाँ चल रहा है कि सुबह उठकर वहां उस कोने में उस चीज को रखना है। ठीक है, वो सालों से चला आ रहा है, सालों से चला आ रहा है, जन्मों से चला आ रहा है। वो वाली बात है कि दादी दादी की दादी ने भी ये करा, तो वो हम उस
जगह जाकर मटका रख आते हैं कि भाई हमें तो रखना है, क्योंकि वो रखती थी, हमारी सासू माँ रखती थी, सासू माँ की सासू माँ रखती थी। पर जब आप ध्यान में आ गए, आपको ज्ञान आना धीरे धीरे शुरू हो गया, तब आपने देखा कि उस कोने में मटका रखने से लाभ क्या हो रहा है। क्या कोई जानवर आकर वहां पर पानी पी रहा है? क्या एनवायरमेंट के लिए आपने रखा है कि चलिए जी ये पानी जब वाशपित होगा तो ऊपर जाएगा, कुछ होगा? कुछ भी तो नहीं हो रहा। ये तो आपने एक कमरे के कोने में यूं ही रख दिया और सुबह फिर उठाकर फेंक देते हैं आप ये पानी। क्या करते हैं आप? कुछ भी तो नहीं कर रहे। तो आप वो पैटर्न तोड़ देते हैं, क्योंकि अब आपको ये पता है कि इसको तोड़ने से कहीं किसी को कोई हानि नहीं है। अभी तक आपको डर लगता था कि ये हो, और आप यकीन मानिए कि एक बार वो जब आप पैटर्न तोड़ेंगे ना, तो थोड़ा सा कुछ कहीं ना कहीं कोई ना कोई हिलेगा, कुछ ना कुछ हल्का फुल्की सी हिलन होगी। पर क्योंकि आप अपनी जगह पर मजबूत हैं, तब आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा और वो हिलन अपने आप समाप्त हो जाएगी। और हिलन क्या होती है? घर वाले ही आपको कहना शुरू कर देते हैं। क्या फर्क पड़ता था अगर एक मटका रख भी दोगे तो रोज, इसमें कौन सा आपको आपके पैसे लग रहे हैं, आपको कौन सा बहुत एग्जर्शन हो रही है, आपकी कौन सा जगह ज्यादा घिर रही है, आप अपने आप को पढ़ा लिख, ऐसी सारी बातें आपको सुनने में जनरली आएंगी। पढ़े लिखे हो गए, अब ज्यादा ज्यादा मेडिटेशन में हो गए, तो वो सारी बातें सुनने में आएंगी, पर आपको उन पर कान नहीं देना, क्योंकि आपको वो जो मिथ है वो तोड़ने हैं। हमने ध्यान में आकर ऐसे बहुत सारे मिथ तोड़े, जिन मिथ्स के साथ मैं बहुत बुरी तरीके से बंधी हुई थी, और जब तोड़े कब टूट गए, और उनका कोई असर भी तो मुझे कहीं नहीं दिखा कि कुछ भी तो नहीं बुरा हुआ, क्योंकि बुरा होने वाला था ही नहीं, बस वो तो हमने बना लिए, बस किसी ने। और मैम आप विश्वास कीजिए कि कई बार वो पैटर्न्स ना यूं ही बन जाते हैं। मैं तो किसी कारण से ऐसे गई थी, किसी कारण से वो मटका रखा था, पर क्योंकि मेरी बहू ने वही देखा, मेरे मरने के बाद उसने भी वो रख दिया, फिर उसकी बहू ने वो देखा, उसने भी रख दिया, और किसी को भी नहीं पता कि जब मैं मरने से पहले जब मैंने वो मटका रखा था, उसके पीछे कारण क्या था। उसके पीछे कोई कारण था जो मैंने वो मटका रखा था, पर किसी ने उस कारण को जानने की कोशिश नहीं करी, बस वो पैटर्न अपना लिया। तो वो पैटर्न्स तो होते ही असल में टूटने के लिए हैं। जब कोई ध्यानी आ जाता है तो पैटर्न्स टूट जाते हैं, और उनसे कहीं कुछ गलत नहीं है। जी, यहाँ पे वही चीज दोहरानी पड़ेगी कि अवेयरनेस की जरूरत है यहाँ पे। मैम दर्शक इसी के साथ जुड़ चुके हैं, आइए जान लेते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार, नाम बताएं अपना। जी, मोनिका। जी, कहाँ से बात कर रही हैं? हाँ जी, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं अमृतसर से बात कर रही थी, और गोल्डन सवाल टेम्पल। सवाल क्या है आपका? मैम मेरा सवाल है, मेरा नाम मैम मैंने थोड़ी देर से ये चैनल देख रही हूँ मैम, मेरे को अब बहुत अच्छा लग रहा है, और मैम को भी मैंने 2 बार सुना है और मेरे को बहुत अच्छा लगा है। जी और मैम मैंने ये कहना है कि मेरा बेटा 3 साल का था, तो मैम वो बड़ा गुस्सा करता था, तो हर टाइम झगड़ा वगैरह करता था। एक दिन ऐसे ही किसी गुस्से से उसने सुसाइड कर लिया मैम। तो मैं उसको माँ हूँ, उसको भूल नहीं पा रही हूँ, ध्यान लगाती हूँ, वो याद आता है, वो सारी चीजें याद आनी शुरू हो जाती है, फिर मैं रोने लग जाती हूँ। मैं मैं पता नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कभी कभी मैं अपने आप को देखती हूँ कि मैं उसको पढ़ाती सिखाती थी, लेकिन वो भगवान की तरफ से ही मुझे इसको ठीक करना चाहिए था। ये गिल्ट मेरे अंदर में, ये गिल्ट बन सा गया, अंदर बैठ गया कि शायद मैं अच्छी माँ ही नहीं हूँ, इसलिए मेरा बच्चा चला गया है। इसलिए फील रहता है। मैं इसके लिए कुछ आपसे चाहती हूँ कि मैम मेरे को बताएं। जी मैम। मैम, क्या जो अच्छी माएँ होती हैं कभी उनका किसी का बच्चा नहीं गया? ऐसा तो नहीं। आप जाकर देखिए, आप जरा सर्च कीजिए, किस किस अच्छी माँ का अच्छा वाला बच्चा चला गया। ये तो किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। ये हम जो डिसाइड करके आए हैं उसका ये अपना डिसीजन था, आपका इसमें कोई रोल नहीं है। आप जितना कर सकती थी आपने बहुत किया। आप उसको समझाती होंगी, प्यार करती होंगी, उसके गुस्से को बर्दाश्त भी करती होंगी, या जो भी कुछ आप करती थी, उसके जाने में आपका रोल नहीं है, उसका अपना ही रोल है।
और वो इतना ही जीना अपने लिए लिख कर लाया था। आपका उसका संबंध इतना ही था। सदा कोई ना तो साथ आया है ना कोई साथ जाएगा। तो ठीक है, कोई बच्चा जब अपने से दूर होता है और इस तरीके से होता है तो दिल के अंदर एक चोट लगती है। तो आप अपनी अपनी जगह सही भी हैं और गलत भी हैं। मैडम, अपने आप को संभालिए और आगे के लिए काम कीजिए कि आगे किसी माँ का बच्चा ऐसे ना जाए। उसके लिए ध्यान कीजिए, लोगों को ध्यान करवाइए, बच्चों को ध्यान करवाइए, क्योंकि बच्चों में आजकल गुस्सा बहुत बढ़ता जा रहा है, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिलीज होती जा रही हैं। और जब न्यूक्लियर फैमिलीज होती जा रही हैं तो वहां पर दादी, चाची, मामी, मौसी कोई है ही नहीं। सिर्फ मैं, मेरा पति, मेरे बच्चे, केवल। उसमें से भी ज़्यादातर पेरेंट्स दोनों वर्किंग हैं। तो आप बच्चों के लिए काम कीजिए। हो सकता है उसका ये मैसेज हो आपके लिए कि आप बच्चों के लिए काम कीजिए, जिससे कि और किसी का बच्चा ऐसे गुस्से में ना आए, और गुस्से में आए तो उसके पास ध्यान हो अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए। ध्यान करेगा तो उसको ज्ञान आएगा। तो आप मैडम अब ये काम कीजिए, और जब आप इस तरीके से बच्चों में काम करेंगी तो आपको बहुतों में अपना ही बच्चा नजर आएगा, और आपको अपने आप धीरे धीरे संभल आता चला जाए, धैर्य आता चला जाए। जी, तो जैसा कि मैम ने कहा कि आप ध्यान करें, बच्चों को ध्यान करना, ध्यान सिखाएं। मैम ने जैसा कहा कि हो सकता है कि ये जो परिस्थिति आपके लिए आई है वो इसीलिए आई है कि आप बाकी बच्चों से जुड़ सके। जिन बच्चों की माँ नहीं है उन बच्चों को वो प्यार दे जो आप अपने बेटे को देती थी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मैम, इसी के साथ अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए उनका प्रश्न जान लेते हैं। हेलो। हाँ जी, नमस्ते मैडम। जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। मैं श्याम शर्मा इंदौर से बात कर रहा हूँ। जी, क्या सवाल है सर आपका? और मेरा ना एक सवाल है कि दो चीज़ों की वजह से मेरा ध्यान टूट जाता है। एक तो ये कि कभी कभी थकान सी होने लगती है, कि मतलब अजीब सा लगने लगता है, थकान होती है। और दूसरा ये होता है कि पास्ट की आवाज़ है, जैसे अगले पिछले ही दिन अगर ऑफिस में लोगों ने बात की है, कलीग्स की आवाज़ आने लगती है, ऑफिस में बात कर रहे हैं सब लोग, ऐसी आवाज़ आने लगती है और वो ओवरराइड करने लगती है मेरे ध्यान को। इस वजह से ध्यान मेरा टूट जाता है। तो इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है इन दोनों चीज़ों का? सर, एक और आपने दूसरा एक चीज ये पूछना चाहूंगा मैं, एक इसी के कंटिन्यूशन में, कि मुझे मतलब साइटिका का प्रॉब्लम है, तो मैं पालथी मार के नीचे बैठ नहीं पाता हूँ। तो हम और किस तरीके से ध्यान कर सकते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको यही बता दूं कि यार आप नीचे पालती मार के नहीं बैठ सकते, तो आप चेयर पे, जैसे हम लोग बैठे हैं, आप चेयर पे बैठ जाइए सर। चेयर पे पैर लटका लीजिए और पैरों को क्रॉस कर लीजिए, जैसे हम लोगों ने कर रखे हैं इस तरीके से पैर क्रॉस कर लीजिए। आप करेंगे, आप ऐसे बैठ सकते हैं, आप सोफा पर बैठ सकते हैं, बेड पर बैठ सकते हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे आप वहाँ बैठ जाइए। दूसरा, आपने पूछा कि आपको थकान महसूस होने लगती है, तो सर आप ध्यान जब कीजिए जब आपकी थकान दूर हो चुकी हो। ज़्यादातर मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद आप उस समय ध्यान करते हैं जब अपने ऑफिस से आ जाते हैं, या कोई काम करके चुकने के बाद आपको ऐसा लगता है कि अब चलिए मैं ध्यान कर लेता हूँ, क्योंकि आप ऑलरेडी थके हुए हैं। आप पहले थोड़ी देर रेस्ट कर लीजिए, उसके बाद ध्यान कीजिए। जब आप ऐसे ध्यान करेंगे तो आपको धीरे धीरे आपको वो जो थकान महसूस हो रही है ध्यान के समय, वो नहीं होगी। तीसरा, आपने कहा कि आपको पिछली बार जो आपके कुलीग्स या ऑफिस में जो बात कर रहे थे वो आवाजें आने लगती हैं। सर, ये सब कमाल विचारों का है। विचारों का जब आना जाना लगातार बढ़ा रहता है, तब हमारे साथ यही होता है कि हमें वही आवाजें, वही बातें बार बार रिकॉल होती रहती हैं। जैसे जैसे आप अपना ध्यान बढ़ाएंगे, आपके अंदर ऊर्जा बढ़ेगी, कॉस्मिक एनर्जी आपके अंदर एंटर करेगी, तब आप देखेंगे कि आपकी जो विचारों का तांता है उसका तार कट गया है धीरे धीरे। पर समय लगेगा, थोड़ा पेशेंस रखिए और अपने ध्यान को लगातार बढ़ाते रहिए। थैंक यू। जी, तो जैसा कि मैम ने कहा कि आपके दोनों प्रश्नों का उत्तर मैम ने यहाँ पे दिया है कि आप ध्यान जो है केवल बैठ के नहीं कर सकते, आप सोफे पे बैठ के, कुर्सी पे बैठ के भी कर सकते हैं। साथ ही साथ जैसा कि मैम ने दूसरे आपके प्रश्न का उत्तर दिया कि आप अपने ध्यान को बढ़ाएं, आपके जो भी विचार आ रहे हैं वो धीरे धीरे दूर होने लगेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मैम, अगला प्रश्न हम जान लेते हैं। मैम, इनका प्रश्न है कि क्या फोटो के जरिए भी हम पर ब्लैक मैजिक किया जा सकता है? मैम, क्या ये ब्लैक मैजिक सच में होता है?
देखिए मेरा तो उससे मुकाबला कभी हुआ नहीं ब्लैक मैजिक से, इसलिए मैं ये कह नहीं सकती और मैं इसमें बिलीव भी नहीं करती ब्लैक मैजिक में। सुना है कि होता है पर मैं इसमें बिलीव नहीं करती, क्योंकि जब आप ध्यान करने लगते हैं आपका ऑरा इतना स्ट्रांग हो जाता है। देखिए आपने ध्यान करा, आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग हो गया। अब मैं आपका कुछ बुरा करना चाह रही हूँ, पर आपका ऑरा इतना स्ट्रांग हो गया कि मैं चाहकर भी, आपने अपने चारों तरफ एक कवर लाइन बना ली किसी भी चीज की। आप समझ लीजिए आपने लोहे की शीट की कवर लाइन बना ली। अब मैं उसके अंदर सुई घुसा सकती हूँ क्या? किसी भी तरीके से तो नहीं घुसा सकती। मैं हथौड़ी भी मारना चाहूंगी, वो इतना स्ट्रांग है कि वो हथौड़ी से भी कुछ नहीं होगा। तो ब्लैक मैजिक भी यही है, आप अपने ऑरा को स्ट्रांग कीजिए ना। आप सामने वाले पे देखते हैं, जनरली क्या करते हैं, हाँ वो बहुत ब्लैक मैजिक करता है, हाँ वो बहुत ध्यान ऐसे करता है, वो तंत्र मंत्र करता है, वो ये करता है। आप क्या करते हैं? आप उन पर ध्यान देते हैं, आप उन्हीं की तरफ दिमाग आपका लगा रहता है। वो ऐसे तो नहीं कर देगा, मेरा चौराहे पे पैर तो नहीं चला गया, उसने चौराहे पे कुछ रखा है वहां पे मेरा पैर तो नहीं चला जाएगा, उसने यहाँ पर काला टीका लगा दिया, कुछ हो तो नहीं जाएगा। आप अपने काम से काम रखिए ना। मैं ध्यान कर रहा हूँ, मैं सबके लिए अच्छा कर रहा हूँ, मैं सबके लिए अच्छा सोच रहा हूँ, फिर कुछ गलत नहीं होता। मैम जी, राम जी को 14 साल का वनवास मिला, किसी ने ब्लैक मैजिक नहीं करा था, वो उनकी अपनी चॉइस थी। और उसके बाद हमको क्या क्या मिला, वो जो उनको 14 वर्ष का वनवास मिला, उसके बाद हमको कितना ज्ञान मिला, हमको पता चला कैसे कैसे क्या क्या हो सकता है। अब हम कह रहे हैं कि जी वो तो उसने ऐसा करा, उसने ऐसा का मंत्र ने ऐसा करा कि कहीं वो ब्लैक मैजिक तो नहीं था। होता है, सबके जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते। जब राम जी के जीवन में, कृष्ण जी के जीवन में, बुद्धा के जीवन में, इनके जीवन में आ सकते हैं, तो हमारा आपकी बिसात क्या है? पर हम जरा जरा सी बातों को ब्लैक मैजिक से जोड़ देते हैं। ये हमारा कसूर है, सामने वाले का नहीं है। वो तो अपना काम कर रहा है ना, उसको अपना काम करने दीजिए, आप अपना काम तो कीजिए। हम अपना काम छोड़ के उसको देखने लगते हैं, और जब हम उसको देखने लगते हैं तो उसी के होके रह जाते हैं, फिर उसके जितने काम होते हैं वो आसानी से हो जाते हैं। मतलब कहीं ना कहीं हम अपने थॉट से खुद ही सच कर लेते हैं बातों को। खुद ही सच कर, एग्जैक्टली यही हो रहा है कि हम उसके अंदर खो जाते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं। हम डरते रहते हैं, वो ये कर रहा है, आज वो एक बाबा को बुला के लाया है, आज उसने काले कपड़े पहन रखे, जो भी कुछ है हम मतलब उसमें बुने रहते हैं, और जो अपना काम है वो छोड़ दिया। जब हमने छोड़ दिया तो फिर उसको तो रास्ता मिल गया, आप ही ने तो दरवाजा खोला है। फिर उसके आने के लिए फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि उसने ब्लैक मैजिक किया? असल में तो आप ही ने खुद ने ही ब्लैक मैजिक कर दिया। मैम, दो चीजें यहाँ पे आती है, एक थॉट्स आते हैं और एक हमारे कर्म भी आते हैं। हमारा जो बुरा हो रहा है वो कहीं ना कहीं हमारे खुद के कर्मों के हिसाब से हो रहा है, कोई दूसरा थोड़ी हमारे कर्मों को निर्धारित कुछ कर नहीं, सकता इतना है। कर्मों पर भी मत सोचिए ना, आप बस करते जाइए। देखिए ये कर्मा है, बहुत स्ट्रॉन्ग चीज है कर्मा। जो आप दे रहे हैं वही आपके पास वापस आ रहा है। आपने पिछले जन्मों में दिया या इस जन्म में दिया, वही आपके पास लौट के आ रहा है। पर इतना सोचिए मत ना, बस इस समय अच्छा देने का पे दिमाग लगाइए, प्रेजेंट में रहिए। प्रेजेंट में रहिए। जैसे जैसे आप जितना ज्यादा प्रेजेंट में रहने लगेंगी ना, वो आएंगे। आप देखिए गर्मी हो रही है बहुत ज्यादा, या आज अब दिसंबर का महीना है, सर्दी बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत ठंड है। हम क्या करते हैं, क्या ठंड में ठुठुर के मर जाते हैं? हम गर्म कपड़े पहन लेते हैं, हम शॉल पहन लेते हैं, स्वेटर पहन लेते हैं, और ज्यादा लगती है हीटर लगा लेते हैं, कमरे को बंद कर लेते हैं। ये तो आपके पास ऑप्शंस है ना। ठंड हो रही है और अब तो आपको ठंड नहीं लग रही, बल्कि अगर ज्यादा करेंगे तो पसीना आना शुरू हो जाएगा आपको। आपने इतना गर्म का हिसाब किताब कर लिया, तो ये तो आपके हाथ में है। अब कर्मा पे बैठे रहे, मेरे साथ कुछ बुरा हो गया, मैंने कर्मा में ऐसे करा था, फिर तो आप कुछ करेंगे ही नहीं है, फिर तो कर्मा का दोष हो गया ना, हमारा दोष कहाँ हुआ? भाई अब पिछले जन्म में मैंने कोई कर्म करा था, उसकी वजह से मेरे साथ आज ये हो रहा है, तो फिर अब तो कुछ मत कीजिए, अब तो हाथ पे हाथ धर के बैठ जाइए, उसको भुगतिए बस। नहीं, मुझे करना है, अब कर्म करना है अच्छे वाला, जिससे कि वो कर्म अपने आप धुल जाए। देखिए जो प्रारब्ध में लिखा है वो नहीं धुलता, कहते हैं कि वो नहीं जाएगा, पर बाकी तो सब हम समाप्त कर सकते हैं अपने कर्मों से। अब हमें क्या पता प्रारब्ध में क्या लिखा है, हमने थोड़ी लिखा है, हमें बस अच्छे कर्म करने अच्छे चाहिए। कर्म। अभी फिर ध्यान दीजिए अपने नाव पर, यस पर,
और अपने अंदर ना वाव की फीलिंग लाइए। जो अच्छा हो रहा है, वाव, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद, वाव। ये आप जब फीलिंग्स अपने अंदर ले आते हैं ना मैडम जी, सारी चीजें ना कन्नी काट के निकल जाती हैं आपके पास से। ग्रेटिट्यूड की भावना। ग्रेटिट्यूड की भावना वो आना भी चाहेंगी, अरे ये तो इतना खुश रहता है, इसके पास क्या करेंगे, किसी दुखी के पास चलते हैं ना। ये दुखी नहीं हो रहा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो नॉक नहीं करेंगी, आपको नॉक करेंगी, पर आप वो देखेंगी कि ये तो ज्यादा दुखी तो खास हो नहीं रहा। उनको मजा क्या आएगा, आप रोए, चिल्लाएं, दहाड़े, किसी को दोष दें, उसने ऐसा करा, उसकी वजह से, यही तो चाहता है वो। आपने ऐसा कुछ भी नहीं करा, आपने कहा अच्छा ठीक है आज ऐसा हुआ, ओके ठीक है, तो कोई बात नहीं। ये शांति, ये अवेयरनेस सब ध्यान से ही संभव है। सब संतुष्टि, ये सब कुछ ध्यान से आता है। इसलिए मैं कहती हूँ ज्ञान अकेला बेकार है जब तक ये सब कुछ आपके पास नहीं है। जो सर ने हमको समझाया कि ध्यान से जो ज्ञान आता है असल में इम्पोर्टेंट वही है, केवल ज्ञान नहीं, वो तो किताबों से आ जाता है। और ये सब चीजें जब हम, क्योंकि हम खुद इसके पर्सनली मतलब हमने ये एक्सपीरियंस करा है कि ध्यान के बाद हमारे पास ये सब चीजें बहुत अच्छे तरीके से आई, और कुछ होने भी लगा ना तो वाकई में वो बराबर में से पास हो गया और हमको उसकी छीट भी नहीं आई। मैम दर्शक जुड़ चुके हैं, इसी के साथ आइए उनका प्रश्न जान लेते हैं। हेलो 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 जी, नमस्कार, नाम बताएं अपना। जी, मैं हेमंत बात कर रहा हूँ दिल्ली से। जी, क्या सवाल है हेमंत जी? हाँ जी, जब भी मैं ध्यान करता हूँ, हाँ, लेकिन मैं कंटिन्यू नहीं कर पाता उसको। सर और अपना आपको सवाल कुछ एक बार पता- आप दोहराएंगे, आपकी ऑडियो थोड़ी सी ब्रेक हो गई। जब भी मैं ध्यान करता हूँ तब ध्यान तो अच्छे से लगता है, लेकिन मैं कंटिन्यूस नहीं कर पाता हूँ। जी मैम, समय का अभाव है, लेकिन मैं चाहूंगी आप इनका जो समाधान है समस्या का वो जरूर दें। सर जी, आपको भी हमने पहले भी अपने एक प्रश्न के उत्तर में यही बताया, आपको भी हम यही बताएंगे, आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। जब आप स्कूल गए थे सबसे पहली बार नर्सरी में, तो आपका मन नहीं कर रहा था जाने का, पर मम्मी आपको रोज बैग देकर भेज ही दिया करती थी, तैयार करके लंच बॉक्स रखकर आपको थोड़ा अट्रैक्शन देकर आपको भेज दिया करती थी, और आप कुछ दिन बिल्कुल बेमन से गए, पर धीरे धीरे आपका मन लगना शुरू हो गया। इसी तरीके से ध्यान में है, इसको आप मन लगाइए, आप ये सोचिए मुझे करना ही है, अपने आप को डिसिप्लिन कीजिए, मुझे इतनी देर ध्यान करना ही है, मुझे इस समय बैठकर ध्यान करना ही है। धीरे धीरे आप देखेंगे आपकी अवेयरनेस बढ़ गई, आपका ध्यान का टाइम बढ़ गया, आपको मजा आने लगा, आपको आनंद आने लगा, और आप बहुत लंबा ध्यान करने लगे। थैंक यू। जी, तो सर जैसा कि मैम ने कहा कि अपने ध्यान को थोड़ा डिसिप्लिन लाइए, डिसिप्लिन से ध्यान कीजिए, आपको ध्यान में मजा आने लगेगा। ध्यान के साथ साथ ज्ञान भी जरूरी है। अगर आपको अवेयरनेस ही नहीं होगी कि आपको ध्यान करना क्यों है, तो आप ध्यान को कर ही नहीं पाएंगे। तो पहले ध्यान के बारे में जानिए। हमारे पीएमसी हिंदी के यूट्यूब चैनल पर आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी, जहाँ पे आपको ध्यान के बारे में पता चलेगा कि ध्यान से क्या क्या चीजें संभव है। तो ध्यान को जानिए, फिर ध्यान का समय बढ़ाइए। जैसे जैसे आप अपना समय बढ़ाएंगे, आपका ध्यान बेहतर होता जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मैम जानना तो बहुत कुछ चाहते हैं और दर्शक भी लगातार बने हुए हैं, लेकिन समय का अभाव है, तो कार्यक्रम को यहीं विराम देना होगा। आप कार्यक्रम में आए, इतनी सारी जानकारी हमें दी, हमारे दर्शकों के प्रश्नों का उत्तर दिया। मैम बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू जी। तो दर्शकों, इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, इस कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। जैसा कि हर कार्यक्रम में हम आपको बताते ही हैं कि ध्यान हमारे जीवन के लिए कितना जरूरी है, साथ ही आनापानासति ध्यान की विधि हम आपको बताते हैं, कितनी इजी और सरल विधि है इसकी। बस अपनी आंखों को बंद करना है, अपने हाथों को जोड़ना है, अपने पैरों को क्रॉस करना है और अपनी श्वासों के साथ जुड़ जाना है। कोई गुरु नहीं है, कोई मंत्र नहीं है, आपकी श्वासें ही आपकी गुरु हैं। आपको उन्हीं के साथ जुड़ जाना है और जो भी आपकी समस्या है, आप देखेंगे कि खुद ब खुद वो समस्याएं दूर होने लगेंगी। हम हर हफ्ते शुक्रवार और शनिवार को ये कार्यक्रम आपके लिए लेकर आते हैं। आपके जीवन में ध्यान से जुड़ी कोई भी परेशानी है, आपको ध्यान में कोई भी चुनौती आती है, तो इस कार्यक्रम के माध्यम से आप उस चुनौती को दूर कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद होते हैं सीनियर पिरामिड मास्टर्स, जो देते हैं आपके प्रश्नों का उत्तर। तो आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते शुक्रवार और शनिवार को। तब तक के लिए आप देखते रहे पीएमसी हिंदी चैनल। नमस्कार।